गाइस, जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ। मेरा दोस्त एक आर्मचेयर जॉब करता है। इम्पैचुअसली हमारे सारे प्लान बने। ये काम ख़त्म करने की मेरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने जो मेरी फ़ोटो खींची, ऑसम सॉस है। मेरे गैदर अराउंड हो जाओ। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इसी तरह के वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको कुछ फ्रेजेस भी देखने के लिए मिलेंगी, कुछ इडियम्स भी और कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक वर्ड है इम्पैचुअसली। इम्पैचुअसली ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई काम किया जाता है बहुत तेज़ी से या फिर बहुत जल्दबाजी में। ऑल ऑफ द प्लान्स आर मेड इम्पैचुअसली, मतलब जो सारे प्लान्स बनाए गए हैं या फिर सारे जो विचार बनाए गए हैं वो बहुत जल्दबाजी में बनाए गए हैं या फिर बहुत तेज़ी से बनाए गए हैं। अगली हमारी एक ईडियम है बी ऑफ द सॉस। इसका मतलब होता है दारू से परहेज करना, दारू से दूर रहना, दारू को छूना भी ना। तो जैसे एग्जांपल है हिज ऑफ द सॉस दीज डेज, मतलब आजकल वो दारू से परहेज करता है या फिर दारू से आजकल वो दूर रह रहा है, बिल्कुल भी छू नहीं रहा है क्योंकि उसे प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो दारू से परहेज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है ऑसम सॉस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है या फिर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा शानदार है। माई फोटो क्लिक्ड बाई यू इज़ ऑसम सॉस, मतलब जो तुम्हारे द्वारा मेरी फ़ोटो खींची गई है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है या फिर सबसे शानदार है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है एन आर्म चेयर जॉब, मतलब एक आरामदायक नौकरी जो करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है और जिसमें आमदनी भी अच्छी होती है। ही डज़ एन आर्म चेयर जॉब, मतलब वो एक बहुत अच्छी नौकरी करता है जिसमें आमदनी भी अच्छी है और करने के लिए भी आरामदायक है, ईजी टू डू है। अगला एक वर्ड है हमारा निबल। इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े खाना या फिर किसी चीज़ को कुतरना, जैसे चूहा कुतरता है, उस सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। फॉर पासिंग टाइम इन द पार्क आई निबर्ड ऑन सम पीनट्स, मतलब पार्क में मैं बैठा हुआ था, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो अपने टाइम पास करने के लिए मैंने कुछ मूंगफलियों को कुतरा या फिर मतलब जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वैसे खाया उन्हें। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है गिव समथिंग अवे, मतलब किसी का कोई राज बर्बाद कर देना, कोई राज खोल देना या फिर किसी के कोई राज के भंडा फोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल माई लिटिल सिस्टर गिव द सरप्राइज पार्टी अवे बाय एक्सीडेंट, मतलब गलती से मेरी जो छोटी बहन है उसने जो पार्टी का सरप्राइज है या फिर ये एक राज था कि पार्टी देने वाले हैं, तो इस सरप्राइज का भंडा फोड़ दिया उसने गलती से। अगला एक वर्ड है हमारा मोमेंटरली। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है पल भर के लिए या फिर क्षण भर के लिए या फिर थोड़ी सी देर के लिए। माई आइज वर मोमेंटरली ब्लाइंडेड बाय लाइट, मतलब लाइट से मेरी आंखें पल भर के लिए अंधी हो गई थी या फिर जो लाइट पड़ी मेरी आंखों पे अचानक से, तो उसकी वजह से पल भर के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए मेरी आंखों में धुंधला धुंधला हो गया था या फिर अंधा जैसा दिख रहा था। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है फील ब्लू। इसका मतलब होता है किसी पर्सन की वजह से या फिर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। यू आर फीलिंग ब्लू, इज़ देयर समथिंग रॉन्ग, मतलब तुम किसी बात को लेकर उदास लग रहे हो या फिर दुखी हो रहे हो, क्या कोई गड़बड़ है या फिर क्या कोई परेशानी है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है अ थॉर्न इन द फ्लैश। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जिसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है या फिर कोई ना कोई परेशानी का वो कारण बनता ही है। तो ऐसी चीज़ के लिए या फिर ऐसा पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो एक अ थॉर्न इन द फ्लैश है। फॉर एग्जाम्पल दिस प्रॉब्लम इज़ अ थॉर्न इन द फ्लैश, आई विश आई हैड अ सॉल्यूशन फॉर इट, मतलब ये जो प्रॉब्लम है या फिर जो परेशानी है ये हमेशा गड़बड़ करती है या फिर हमेशा परेशानी का कारण बनती है। काश मेरे पास इसका सॉल्यूशन होता या फिर इसका कोई हल होता। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है बी ऑल आइज ऑन समथिंग या फिर बी ऑल आइज ऑन समबडी, मतलब किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को बहुत ही रुचि के भाव के साथ देखना, बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेना, उसको घूरना या फिर उसको देखते ही रहना। इस सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। चिल्ड्रन आर ऑल आइज ऑन कार्टून, मतलब जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कार्टून को देख रहे हैं या फिर कार्टून को ही देखने में लगे बड़े हैं। गैदर अराउंड एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन के चारों तरफ लोग इकट्ठे हो जाना या फिर किसी चीज़ के चारों तरफ कोई चीज़ इकट्ठा हो जाना या फिर लोग इकट्ठे हो जाना।
लेट्स गैदर अराउंड मी सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्लास, मतलब मेरी चारों तरफ इकट्ठे हो जाओ या फिर मेरे चारों तरफ जमा हो जाओ ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। अगली हमारी एक ईडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब गलती से कोई राज बता देना या फिर गलती से कोई गुप्त बात है या फिर कोई भी सीक्रेट है वो गलती से मुंह से निकल जाना, उसका भंडा फोड़ देना गलती से। I wanted to keep my birthday party secret, but my sister let the cat out of the bag। मतलब मैं अपने बर्थडे पार्टी को सीक्रेट रखना चाहता था या फिर अपने बर्थडे पार्टी के राज के बारे में मैं किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन जो मेरी बहन है उसने गलती से इस बात का भंडा फोड़ दिया या फिर गलती से उसके मुंह से ये बात निकल गई या फिर इस सरप्राइज़ को उसने रिवील कर दिया गलती से। अगला हमारा एक वर्ड है सोल। इसको आप एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और एक एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा केवल एक, और जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा पैर का तलवा। जैसे पैर का तलवा होता है नीचे का, तो उसको पैर के तलवे को हम सोल बोल सकते हैं जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे। इट्स माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश दिस वर्क, यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि इस काम को ख़त्म करने की केवल मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मतलब होता है बिना किसी कारण के किसी पर गुस्सा कर देना या फिर किसी से गुस्सा हो जाना, किसी से नाराज़ होना बिना किसी कारण के। शी फ्लाइज ऑफ द हैंडल एट ट्रिवियल थिंग्स, मतलब वो बिना किसी कारण के छोटी से छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है, फिर नाराज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। इसका मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन करना या फिर कुछ आगे बढ़ाना। यू शुड कैरी आउट योर प्रॉमिस व्हाट यू हैव मेड अर्लियर, मतलब तुमने अपने वादे को या फिर जो भी तुमने वादा किया था उसका पालन करना चाहिए या फिर उसको आगे बढ़ाना चाहिए या फिर उसको पूरा करना चाहिए। जो कुछ भी तुमने पहले मुझसे वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए तुम्हें। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है कॉल एट। इसका मतलब होता है कि कोई गाड़ी है या फिर कोई बस है, कोई ट्रेन है, वो थोड़े समय के लिए कहीं पर रुकना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। डज दिस ट्रेन कॉल एट गाजियाबाद स्टेशन, मतलब आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि क्या ये ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए रुकती है, मतलब किसी से आप ऐसा पूछ रहे हो। इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी को किसी समय पर कहीं पर बुलाना। आई गॉट अ कॉल एट 5 o'clock, मतलब उसकी मुझे 5 बजे कॉल आई या फिर वो मेरे को कहीं बुला रही थी तो इसलिए उसने मुझे 5 बजे कॉल किया। अगला हमारा एक वर्ड है जॉवियल। इसको आप एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो खुश मिजाज है या फिर हंसमुख है, मतलब हंसता ही रहता है, दूसरों को हंसाता रहता है, ऐसे सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। माई फ्रेंड इज़ अ जॉवियल, मेरा जो दोस्त है वो हंसमुख है या फिर खुश मिजाज है, मतलब खुद भी हंसता रहता है और दूसरों को भी हंसाता रहता है। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है एबल टू रिकलेक्ट, मतलब कुछ याद कर पाना, मतलब कोई भी चीज़ हुई है पास्ट में या फिर पास्ट की कोई मेमोरी है उसको याद कर पाना। आर यू एबल टू रिकलेक्ट माई नेम, मतलब आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि क्या आप मेरे नाम को याद कर पा रहे हो या फिर याद करने के योग्य हो। अगला वर्ड है हमारा पॉम्पस। इसको आप एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा अच्छा समझने वाला एक इंसान, मतलब जो हमेशा अपने आप को बेहतर समझता है दूसरों से, केवल ये समझता है कि केवल मैं ही हूँ, मैं ही ये काम कर सकता हूँ या फिर मैं ही बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ। ही इज समवट पॉम्पस अबाउट हिज ओन कैपेबिलिटीज़, यहाँ पर समवट एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है किसी हद तक या फिर कुछ। कैपेबिलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है कुछ करने की क्षमता या फिर कुछ करने की योग्यता। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि उसके अंदर थोड़ी सी एक ऐसी आदत है जो अपने आप को ही बेहतर समझता है या फिर अपनी योग्यताओं को लेकर, अपनी क्षमताओं को लेकर वो थोड़ा सा घमंडी है या फिर अपने आप को ही बेहतर समझने वाला एक इंसान है। आस्क समबडी आउट, इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि जैसे किसी पर्सन के साथ आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, उसको कहीं बाहर डेट पर ले जाने के लिए इनवाइट करना, ऐसे सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। शी आस्क्ड मी आउट, मतलब उसने मुझे कहीं बाहर डेट पर जाने के लिए इनवाइट किया।
या फिर आमंत्रित किया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं ये भी चाहता हूँ कि 3 to 5 कमेंट में टाइप करके लिख दीजिए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।